हेलो फ्रेंड, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है लाजो से, जो गुंजन से बात करती है और कहती है उसे उस दिन पता चला कि वो अंजलि की बेटी है। गुंजन कहती है हमें खाना खाते ही समझ आ गया था कि आपने बनाया, क्योंकि हमने आपको बहुत मिस किया। लाजो भी कहती है मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और ऋषि भैया को भी बरखा आती है, उन्हें बात करते हुए देखती है। आयशा आती है और लाजो को गले लगा लेती। लाजो बोलती है वो कैसी? आयशा कहती मैं ठीक हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लाजो कहती है कि वाई आर यू हेजिटेटेड। वो आयशा हंसती क्योंकि वो इंग्लिश में बोलती है और कहती कि मुझे हम सबकी ओर से बहुत दुख है, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लाजो कहती है अतीत को दफना और आगे बढ़ो, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आयशा एक लेटर लेने जाती है, वो इसे देखती है और टेंशन में हो जाती। लाजो बोलती किसका लेटर है? आयशा छिपा लेती। लाजो बोलती का कोई प्रॉब्लम है? आयशा गुस्सा हो जाती है और कहती है पर्सनल है। लाजो कहती है मुझे पहले नहीं पता था कि ये पर्सनल है, वरना मैं आपसे नहीं पूछती। वो उसे टेंशन में देखती है, कहती इसलिए मैंने आपसे पूछा। वो चली जाती है। आयशा लाजो को सॉरी कहती है और लेटर पढ़ती। लाजो सोचती कि आयशा को क्या प्रॉब्लम है। इधर बरखा कबीर के पास आती है और उससे अपना चेक वापस करने के लिए कहती, क्योंकि तृष्णा जीत गई। कबीर कहता है कि वो दिन तृष्णा का था और उसे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वो कहती कि ऐसा लगता है कि आप भी उससे प्रभावित है। वो बोलती है उसने इसका काम क्यों नहीं किया, वैसे भी उसे चेक वापस दे दो। वो कहता है मैंने कोशिश की। वो कहते कि बच्चे की किडनैपिंग की मूर्खतापूर्ण चाल। सागर उसके पास आता है। कबीर कहता है कि वो एक पिता है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और कुछ भी कर सकता है। वो कहते हैं मैं पहली बार सुन रही हूँ। सागर आता है और बरखा उसे देखकर चौंक जाती। कबीर कहता है बधाई हो सागर, तुमने साबित कर दिया कि तुम असली स्टार निर्माता और तृष्णा बहुत प्रतिभाशाली है। सागर का कहना है कि वो अच्छी इंसान भी है, उसने किसी को असफल करने की कोशिश नहीं की। मुझे उम्मीद है कि रात्रि और कबीर को एहसास हुआ कि चालाकी से किसी को हराया नहीं जा सकता। कबीर कहता हाँ बरखा यहाँ है। सागर बरखा से मिलता और कबीर सागर से कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन है। वो निखिल की माँ और लाजो की सास है। सागर हैरान है। सागर सोचता है कि लाजो को देखने से पहले बरखा की क्या प्रतिक्रिया थी। वो सोचते हैं कि कैसे बरखा ने तृष्णा को वापस लेने की कोशिश की और उस पर बुरी टिप्पणी की और रात्रि की तारीफ की। सागर कहता है कि आप लाजो की सास है। बरखा कहती है हाँ। छाया लाजो से बोल कहती है कि वो वापस आकर बहुत खुशी, क्योंकि अब उस पर निखिल की देखभाल की जिम्मेदारियां नहीं होगी। लाजो बोलती क्या उसने मुझे याद किया? छाया बहुत कुछ कहती है। छाया कहती कि मुझे लगा कि स्टार होने के नाते आप मुझसे बात नहीं करोगे। लाजो को कहना है कि मैं अपने परिवार के लिए वही हूँ और अपने परिवार के लिए दिन का खाना बनाऊंगी। उनके बीच मज़ेदार बातचीत होती है। इधर छाया जो है हंसती है और कहती कि आप अभी भी हमारी वही लाजो भाभी हो। लाजो मुस्कुराती है। छाया कहती कि आपने बरखा का मुंह बंद कर दिया, आप कोई भी गांव की लड़कियों की इंसल्ट नहीं करेगा। लाजो ने छाया को जाने के लिए कहा क्योंकि वो सबके लिए खाना बनाएगी। सागर कहता है कि आप निखिल की माँ है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं आप मुझे लाजो की जगह लेने के लिए मनाने आई थी। कबीर बरखा की ओर देखता है। सागर कहता है भगवान और हंसते हैं। वो कहता है कि आप रात्रि और कबीर के पीछे थे, लेकिन क्यों? उसका कहना है कि वार्डरोब मॉल फंक्शन के पीछे भी आप ही थी। कबीर बरखा की ओर इशारा करता है। सागर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। वो तुम्हारे बेटे की पत्नी है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं थी। सच तो यह है कि आप उसके लिए सही नहीं हो। बरखा कहती हाँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरे बेटे के लिए सही लड़की नहीं है। मुझे पता है कि मैं उसे रोक नहीं सकती, हर कोई सही था और मैं गलत थी। वो घर वापस आ गई और अब मैं क्या करूँ? मुझे उसे स्वीकार करना होगा और इसी तरह मुझे उसके साथ रहना होगा। सागर का कहना है कि आपको उस पर गर्व होना चाहिए। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। बरखा कहती एक बार में एक कदम सागर। वो कहती कि वो कोशिश करेगी। सागर का कहना है कि अपने कदम सावधान रखे। वो कहता है कि वो इस पल का इंतजार कर रही थी, जब आप उसे स्वीकार करेंगे तब वो सच्ची विजेता होगी। बरखा कहती जैसा मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगी। वो चली जाती है। इधर आयशा जो है अधिराज से मिलने आती है और उसे उसके मामले के बारे में बताती है और क्या वो डरा हुआ है। वो उससे भी ये भी बोलती है कि उसे अदालत में ना आने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे बुरा नहीं लगेगा। वो कहता है कि तुम्हारा नाम अखबारों में आएगा, क्योंकि तुम एक बड़े अमीर परिवार से हो, हर कोई दुखी होगा, तुम्हारा परिवार भी। आयशा रोती है। वो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि अब तुम्हारी शादी भी तय हो गई है। वो उसे इस मामले में क्यों पड़ रही है? लाजो छाया से सभी को बुलाने के लिए कहती। छाया कहती है कि घर पर कोई भी नहीं है, मैंने उनसे कहा कि आप आज खाना बना रहे हो दिन का उनके लिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और सब लोग चले गए। लाजो परेशान होती है। वो लाजो के पास आती है और कहती है मुझे इधर बरखा जो है लाजो के पास आती है और कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लाजो दंग रह जाती है और कहती है आप मेरे साथ खाना खाओगे? बरखा कहती है हाँ क्यों? इधर मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती? क्या हम साथ में लंच नहीं कर सकते? लाजो पुराने पलों के बारे में सोचती है और बरखा उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देती थी। वो मुस्कुराती है और वो बाहर चले जाते हैं। हर कोई वेलकम होम पोस्टर के साथ आता है। लाजो को सरप्राइज करता है। वो उसे धन्यवाद देती है और सम्राट को गले लगा लेती है। बरखा मुस्कुराती है। सम्राट कहता है मुझे तुम पर गर्व है। लाजो का कहना है कि अंजलि जी ने मेरी बहुत मदद की। इंदर कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। हर कोई प्रसन्न है। बरखा बोलती है आयशा कहाँ है? गुंजन का कहना है कि वो बाहर गई थी, वो टेंशन में थी। बरखा कहती है कि मैंने उसे आज घर पर रहने के लिए कहा था। लाजो आयशा की प्रॉब्लम के बारे में सोचती। गुंजन का कहना है कि निखिल भी गायब है। बरखा कहती कि अब हम खाना खाएंगे? सम्राट इंदर से बात करता और कहता कैसे हम बचपन में अपने मेहमानों के लिए गाना गाया करते थे, वो सोन बरसा का गीत
स्वागत गीत जो है अतिथि का वो गाते हैं, लाजो खुशी से मुस्कुराती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।